आज हम बताएंगे कि आपके साथ किसी ने मारपीट किया हो या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो या आपकी संपत्ति को किसी ने चोरी की हो या आपके साथ किसी प्रकार का घटना घट गया है और आपने थाने में जाके आवेदन दिया और थाना प्रभारी आपके आवेदन में किसी प्रकार का अमल नहीं किए, ना आपके घटना या चोरी का सामान आपको दिलाए, ना आपके साथ घटना हुआ उसका न्याय किए, या फिर आप उस आवेदन पर थाना प्रभारी किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं लिए, तो आप एसपी को आवेदन देते हैं। एसपी को आवेदन देते हैं और एसपी भी आपके आवेदन में किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं लिए। वो ना अपने स्तर से उसमें जांच किए, ना एसपी जिला से फॉरवर्ड करके थाना प्रभारी से उसमें जांच करवाएं। अगर वहाँ थाना प्रभारी से भी नहीं करवाते हैं, यानी आपके आवेदन में एसपी भी किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं, तो आप अपने घटना को लेकर केस कैसे करिएगा। अगर आपके पास थाना और एसपी दोनों के पास जाने से काम नहीं बना, दोनों के यहाँ आपका रास्ता बंद हो जाती है, तो तीसरा रास्ता है आपके पास न्यायालय की शरण में। आप कोर्ट जाकर कंप्लेन केस कर सकते हैं। कोर्ट जाकर आपको अधिवक्ता का सहयोग लेना होगा। किसी भी अधिवक्ता के सहयोग लेकर आप अपने अधिवक्ता को सारी घटना की जितना आपके साथ जो घटना घटी है उस घटना की बारे में बताइएगा। आप अपने अधिवक्ता को कंप्लेन केस करने के लिए घटना के बारे में बताइएगा। उसमें आपको इस प्रकार बताना होगा। इसका निम्नलिखित कुछ पॉइंट है जो इस प्रकार है। आपको सबसे पहले अपना नाम बताना होगा, अपने पिताजी का नाम बताना होगा, अपना एज बताना होगा, फिर अपना पूरा एड्रेस बताना होगा, पहला पॉइंट में। दूसरा में है कि आप अभियुक्तों का नाम बताना होगा। जैसे कि अगर आपके साथ किसी ने मारपीट किया हो या आपकी संपत्ति किसी ने चोरी किया हो और आप उस व्यक्ति को जानते हैं, तो उसका नाम बताना होगा, उसके पिताजी का नाम बताना होगा, फिर उसका क्या उम्र है यह बताना होगा, फिर वो उसका पूरा एड्रेस बताना होगा। उसके बाद उसका एड्रेस बताने के बाद फिर आपको साक्षियों का नाम देना होगा, यानी गवाहियों का नाम देना होगा। जैसे मान लिया जाए आपके साथ जो घटना घटी, उस घटना की समय वहाँ कौन कौन मौजूद था। जो लोग मौजूद था वही लोग ही आपके कंप्लेन केस में गवाही बन सकते हैं। तो गवाही लोग का भी नाम देना होगा, उन लोग का पिता का नाम देना होगा, उन लोग का एज देना होगा, उन लोग का भी एड्रेस देना होगा। ये आपका तीसरा था। आपको चौथा नंबर में घटना का समय देना होगा और तारीख, यानी कि आपके साथ जो घटना घटी वो घटना शाम में हुआ है या सुबह में हुआ है। जिस टाइम घटना घट रही थी वो उस टाइम समय कितना बज रहा था, यानी 4 बज रहा था कि 6 बज रहा था, या रात था या सुबह था, आपको समय देना होगा। उसके बाद कितना तारीख को आपके साथ घटना घटी है यह भी आपको अपने अधिवक्ता को बताना होगा। उसके बाद घटना का स्थान मेन है कि आपके साथ जो घटना घटी है, यानी आपके साथ मारपीट हुआ है या आपकी जो संपत्ति चोरी हुई है वो किस स्थान से चोरी हुई है, यह भी बताना होगा। उसके बाद
इतना आपको अपने अधिवक्ता को बताना होगा। उसके बाद आपको आपकी जो घटना है उसकी डिटेल से बताना होगा। जैसे कि मान लिया जाए आपके साथ किसी ने मारपीट किया हो। अगर मारपीट किया हो तो आप उस मारपीट के क्रम में आपके शरीर में किस जगह पर कहाँ और कितना चोट लगा है, यह सारी चीज़ आपको बताना होगा। बताने के बाद आपके अधिवक्ता फिर आपकी कथन अनुसार कंप्लेन कॉपी बनाएंगे, कंप्लेन पिटीशन बनाएंगे। कंप्लेन पिटीशन बनाने के बाद आपसे एक शपथ पत्र में हस्ताक्षर करवाएंगे। उस शपथ पत्र में लिखा होगा कि आपने जो बताएं वह बातों को आपके अधिवक्ता पिटीशन में लिखें। उसके बाद पूरे पिटीशन को पढ़ने के बाद आपसे साइन करवाएंगे और साइन कराने के बाद उसको दाखिल करेंगे। आइए आपको हम बताते हैं कि आपके अधिवक्ता जो कंप्लेंट पिटीशन बनाएंगे वह किस फॉर्मेट में रहेगा और किस प्रकार रहेगा और आपको किस जगह पर साइन करवाया जाएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच करिए ताकि मेरे द्वारा जो भी कानून से रिलेटेड वीडियो बना के इस चैनल में अपलोड हम करेंगे वो आपके तक पहुंच सके। यह देखिए कि आपके अधिवक्ता जो न्यायालय में केस फाइल करने के लिए कंप्लेंट पिटीशन बनाएंगे वह इस प्रकार होगा। सबसे ऊपर में न्यायालय का नाम होगा, न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हजारीबाग। उसके बाद आपका केस का नाम होगा यानी परिवाद संख्या होगा। उसके बाद परिवादी का नाम एवं पता यानी परिवादी, आप अगर केस कर रहे हैं तो आप परिवादी होंगे। आपका नाम होगा, आपके यहाँ पिताजी का नाम होगा, आपकी उम्र होगा, फिर आपकी पूरी डिटेल में एड्रेस होगा कि आप कहाँ से हैं। उसके बाद फिर उस घटना को जो अंजाम दिए हैं, जैसे आपके साथ जिसने मारपीट किया है या आपका संपत्ति को किसी ने चोरी किया है या उस घटना को जो अंजाम दिए हैं उस व्यक्तियों का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका एज होगा और प्रत्येक पेज में लास्ट में आपसे साइन कराया जाएगा। आगे देखिए कि फिर उस आपके साथ जो घटना घटी है उस घटना घटने के टाइम में उस घटना स्थल में जो लोग मौजूद था और जो लोग देख रहा था उन लोगों को साक्ष्य बनाना होगा। आपको उन लोगों का नाम देना होगा, उन लोग का एज देना होगा, उन लोग का एड्रेस देना होगा, पिताजी का नाम देना होगा और इस तरह से उन लोगों का नाम लिखाएगा। उसके बाद फिर घटना स्थल यानी कि आपके साथ जो घटना घटी है, अगर मारपीट हुआ है तो किस स्थान पर मारपीट हुआ है उस स्थान का नाम देना होगा, या आपकी कोई संपत्ति चोरी हुआ है तो किस जगह से चोरी हुआ है उस स्थान का नाम देना होगा तथा घटना की तिथि आपके साथ अगर मारपीट हुआ है तो किस स्थान से मारपीट हुआ है या किस दिन को किस तारीख को मारपीट हुआ है और कितने बजे मारपीट हुआ है उसका डिटेल आपको बताना होगा कि हमको किसी ने 2/9/2023 को मारा है, शाम 5 बजे मारा है, या मेरी संपत्ति फलानी जगह था वह लगभग 10 बजे रात को फलाने व्यक्ति ने चोरी कर लिया है। और फिर आपको लास्ट में पेज पर साइन करना होगा। आपके अधिवक्ता साइन कराएंगे। और देखिए उसके बाद ये तो है घटना की प्रकृति, वो अधिवक्ता अपने अनुसार से आपके केस में जो धारा एडजस्ट होंगे वो धारा को बैठाएंगे। उसके बाद आपकी जो कथन होगा, आप जो अपने अधिवक्ता को बताएंगे उस बात को अधिवक्ता अपने कोर्ट की लैंग्वेज से डिटेल में पूरा लिखेंगे इस प्रकार से, और पूरे घटना को वो लिख के आपको प्रत्येक पेज में नीचे साइन करवा लेंगे। उसके बाद लास्ट में एक एफिडेविट रहेगा, जो एफिडेविट में आपको
यहाँ और यहाँ साइन कराया जाएगा। इस एफिडेविट में आपका नाम रहेगा, आपका एज रहेगा, आपकी पूरी एड्रेस लिखा रहेगा और एतद् द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, इस तरह लिखा रहेगा। कहे कि जो कंप्लेंट बना है वो आपके बयान से बना है और आप इस पर आपको 2 जगह साइन करना होगा। उसके बाद आपके साथ अगर आपकी आधार कार्ड होगा और आधार कार्ड के बाद आपके साथ जो घटना घटी है और उस घटना से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके साथ मारपीट हुआ है तो आप मारपीट का इंजूरी है तो इंजूरी लगाना होगा, या आपके साथ किसी ने आपके संपत्ति को चोरी किया है तो किस संपत्ति को चोरी किया उस संपत्ति का पेपर लगाना होगा। अगर गाड़ी है तो गाड़ी का पेपर लगाना होगा, या कुछ भी ऐसा वस्तु हो तो उस वस्तु का पेपर सपोर्टेड के रूप में लगाना होगा। और ये पूरी तरह से तैयार होने के बाद आपके वकील साहब न्यायालय में जाके फाइल करेंगे और फाइल करने के बाद आपको जिस दिन फाइल करेंगे उसके 1 दिन बाद आपको न्यायालय में जाके गवाही देना होगा। गवाही देने के बाद फिर उसके अगले तारीख को आपने जिन लोगों को गवाही बनाया होगा, जिन लोगों को गवाही के रूप में नाम दिए होंगे, उन लोगों को कोर्ट में जाके गवाही देना होगा। गवाही देने के बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। कॉग्निजेंस लेने के बाद जो लोग जो लोगों को अभियुक्त बनाए होंगे उन लोग को कोर्ट के द्वारा नोटिस होगा। फिर अगर उन लोग न्यायालय में अपने मर्जी से पहुंचती है तो ठीक है, नहीं तो फिर थाना के द्वारा उन लोग को पकड़कर जेल भेजा जाएगा।